मैं हूं सुरेश त्रिपाठी। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज भारत। अब होगा भ्रष्टाचार का खुलासा सिर्फ सच के साथ। बलरामपुर विधानसभा उतरौला में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी ने किया नामांकन। समाजवादी पार्टी से उतरौला विधानसभा के प्रत्याशी है हसीब खान। समाजवादी पार्टी और जनवादी पार्टी गठबंधन सीट है विधानसभा उतरौला। 3 सीटों में नामांकन दाखिल किया है और नामांकन दाखिल करने के बाद में आप लोग से रूबरू हो रहा हूँ और उतरौला विधानसभा के सभी क्षेत्रवासियों से यही प्रार्थना करता हूँ कि जिस तरह से मुझे अभी तक प्यार दिए हैं आगे भी ऐसे ही प्यार देते रहें। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में जाएंगे? मुद्दे उतरौला में इतने हैं कि मुद्दे गिनाते लगूंगा तो 3 मार्च आ जाएगा, मुद्दे नहीं खत्म होंगे। बलरामपुर ऐसी जगह है जहाँ पे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ से प्रधानमंत्री भी एक बार हुए और बाद में वो प्रधानमंत्री भी हुए, सांसद भी हुए यहाँ से बलरामपुर से। लेकिन उत्तर प्रदेश में बलरामपुर जिला जो है सबसे पिछड़ा जिला है और उसी में उतरौला भी आता है। उतरौला की हाल इतनी खराब है कि मैंने कोरोना काल में देखा है डायलिसिस के लिए लोग मर गए। यहाँ पे एक डायलिसिस सेंटर तक नहीं है। यहाँ पे जो राजनीति कर रहे थे अभी तक वो ठेका पट्टे के लिए कर रहे थे, भाई बंधु के लिए कर रहे थे, चचा भतीजे के लिए कर रहे थे, बाप बेटे की राजनीति कर रहे थे। एक व्यवसाय बना लिया था राजनीति के लिए, राजनीति करने का, इसीलिए कुछ नहीं हुआ। मैंने सब कुछ छोड़ दिया है व्यवसाय अपना और लोगों को दर्द के लिए यहाँ आया हूँ और यहाँ का हर वर्ग हिंदू मुस्लिम सब मिलके मुझे इतना प्यार दे रहे हैं कि उतरौला विधानसभा पहली बार ऐसा होगा कि इतने वोटों से कोई नहीं जीता होगा। उतरौला की जनता आप पे भरोसा कैसे करे कि आप चुनाव जीतने के बाद आप उतरौला विधानसभा में रहेंगे? उतरौला विधानसभा में मैं पैदा हुआ हूँ, जाना गाँव है मेरा, कोई मैं बाहरी तो हूँ नहीं कि मैं बाहर से आया हूँ। उतरौला को मैंने इसलिए चुना कि लोग यहाँ से लखनऊ जब जाते थे तो जो मुझसे हो पाता था मैं करता था, लेकिन अगर समाज में कुछ और बड़ा करना है तो राजनीति में होना जरूरी है। मैंने सब कुछ अपना छोड़ के लोगों की सेवा करने के लिए ही आया हूँ। नहीं तो मुझे क्या जरूरत थी कि लखनऊ को छोड़ के मैं 8 महीने से धूल मट्टी खा रहा हूँ यहाँ के क्षेत्रों में घूम रहा हूँ। आप बिना राजनीतिक क्षेत्र में आने से भी सेवा कर सकते थे? नहीं कर सकते। हम एक आदमी का कर सकते हैं, 500 का कर सकते हैं, 1000 आदमी का कर सकते हैं, लेकिन 4 लाख लोग यहाँ पे हैं, उनकी मैं अपनी तरफ से नहीं कर सकता हूँ। अगर किसी को स्वास्थ्य सुविधा चाहिए मैं डायलिसिस सेंटर नहीं खुलवा सकता हूँ, एक खुलवा दूंगा तो 10-20 लोगों का, लेकिन मैं चाहूँगा हमारी सरकार बनेगी तो उतरौला विधानसभा में सिर्फ उतरौला नहीं, सादुल्ला नगर में भी डायलिसिस सेंटर खुले, उतरौला में भी खुले, पेहर में भी खुले, रेहरा में भी खुले। ये काम मैं अपने तरफ से कितना कर सकता हूँ? जब तक मैं राजनीति में नहीं आ सकता हूँ, आऊँगा, सरकार हमारी नहीं होगी, मैं पूरा काम नहीं कर सकता हूँ। 10-20 लोगों के लिए कर सकता हूँ, अपने रिश्तेदारों के लिए कर सकता हूँ, नहीं कर सकते किसी को। तो हमारे पास कोई आएगा और हर टोटल 403 सीट है तो हमारे ही लोगों को समझा के किसी न किसी को तो कम करना पड़ेगा। लेकिन किसी दूसरे पार्टी से बड़ा वर्ग आ रहा है और वो भी चाह रहा है कि माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो ऐसे में कुछ लोगों को टिकट नहीं मिला, लेकिन जब हमारी सरकार बनेगी तो उनको सम्मान दिया जाएगा। एक सवाल ये है कि आपका एक प्रतिद्वंदी है जो चुनाव लड़ रहे हैं आपके यहाँ से, वो आप पर धनबल प्रयोग करने का आरोप लगाते हैं, कितना इत्तेफाक रखते हैं? धनबल का क्या मतलब क्या है? मैं किसी की अगर मदद कर दे रहा हूँ तो ये धनबल क्या है? कोई लखनऊ मेरे पास आ रहा है, मैं उसको इलाज के लिए अगर मदद किए दे रहा हूँ तो इसमें धनबल का क्या प्रयोग है? मैंने कोई किसी का धन लूटा तो नहीं है, मैंने उनसे कोई धन मांगा तो नहीं है, या मेरा भाई भतीजा कोई धनबल पे किसी की पीट तो नहीं रहा है कि धनबल की ताकत दिखा रहा है। तो किस बात की धनबल? अगर मैं किसी की मदद कर रहा हूँ, किसी की सेवा कर रहा हूँ तो तुम भी करो। धनबल का अगर ये इस्तेमाल करना है तो मेरे हिसाब से हर आदमी के पास जितनी जो है अब गरीबों के लिए मदद करनी चाहिए। ये ऐसे धनबल का मुझे नहीं लगता कि कोई गलत बात है ऐसा उपयोग करना। मैं वो कर रहा हूँ, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है कि कोई खड़ा होकर कहते कि तुम्हारे भतीजे ने इनको मारा, तुम्हारे भतीजे ने धनबल की ताकत में इनसे छीना, इनको लूटा। मेरे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। मतलब प्रभावित नहीं करेंगे धनबल के? कोई प्रभावित नहीं करेंगे। लोग विधानसभा के लिए कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है। आपकी सीधी लड़ाई किससे होगी?
किसी से लड़ाई नहीं है। भाजपा साफ है। भाजपा ने 5 साल से किसान बैल भगा रहा था, सांड भगा रहा था, अब इंतजार कर रहा है कि भाजपा को भगाए। तो भाजपा तो यहाँ बिल्कुल साफ है और कोई प्रतिद्वंदी है नहीं। MIM से आपको कितना नुकसान? MIM की जमानत जब्त होगी। बंगाल में खेला हुआ था, यहाँ खदेड़ा होगा। आसिफ भाई, ट्रोला खास करके वो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, है ना जी या रोजी रोजगार का मामला हो, जी। यहाँ से तमाम लोग बड़े शहरों में, दिल्ली है, बॉम्बे है, कोलकाता है, जो है इसके लिए क्या करना है? इसीलिए मैं कह रहा हूँ, उतरौला विधानसभा के लोग ज़्यादातर दिल्ली मुंबई मद्रास ही नहीं, दुबई, सऊदी, कतर तक हैं लोग। और उतरौला के लोग इतने समझदार हैं, इतने दूर जाकर बाहर अगर गए हैं तो उनको एक जानकारी भी है। तो उतरौला के लोग इतने मूर्ख नहीं हैं कि किसी को ठेका पट्टा करने के लिए विधायक बना देंगे, या कोई टोपी पहन के आएगा हैदराबाद से और उतरौला के लोगों को टोपी पहना के चला जाएगा। ये संभव नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और उतरौला विधानसभा के सभी लोग मिलके, किसान, युवा, रोजगार, जो बच्चे कोरोना काल के बाद में भटक रहे हैं, अपने यहाँ पर उनको कुछ शिक्षा की कुछ सुविधा नहीं है, अस्पताल के लिए, छोटे छोटे इलाज के लिए लखनऊ और गोंडा भाग रहे हैं, वो सब चाह रहे हैं माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने। और मैंने सभी उतरौला क्षेत्रवासियों से, मेरी प्राथमिकता है कि सबसे पहले एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दिया जाए। टिकट बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी में काफ़ी उथल पुथल की स्थिति पैदा हुई है। ऐसे स्थिति में कैसे आप चुनाव लड़ेंगे? समाजवादी पार्टी में सीट को लेके कोई उथल पुथल नहीं हुई। जब हमने ये निर्णय ले लिया कि हमको माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है, अब मुख्यमंत्री बनाने के लिए भाजपा के लोग भी आ रहे हैं कि नहीं मुख्यमंत्री बनाना है, क्योंकि वो भी परेशान थे। जैसे कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, वो भी परेशान थे। जैसे दादा चौहान जी थे, वो भी परेशान थे। सैनी जी थे, वो भी परेशान थे। जब सब लोग भाग भाग के आ रहे हैं